अपने पेज पे भी लाइव हूँ और इंस्टा पे भी लाइव हूँ, तो दोनों ही जगह आप कंटिन्यू सुन सकते हैं। हाँ जी, साध्वी देवा ठाकुर के पेज पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज का विचार और आज की सोच को लेकर मैं लाइव हूँ। मैं अपनी बात शुरू करूं तो आप लोग शेयर करने का काम करना, उचित लगे ठीक लगे तो शेयर करना, नहीं तो छोड़ देना बात को, कोई बात ही नहीं। जी नमस्कार, मैं साध्वी देवा ठाकुर, डायरेक्टर देवा इंडिया फाउंडेशन। आज मैं देवाजी धाम से सुबह सुबह लाइव हूं और आज का मेरा लाइव आने का जो उद्देश्य है, मतलब है, कारण है, उसके पीछे मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहती हूं। मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कि वक्त बदलता है कि तुम्हारी राय बदल जाएगी। मेरी बात का किसी के पास उत्तर हो ना तो उत्तर देना, फालतू बातों में कुछ रखा नहीं। ये बात मैं उनके लिए कह रही हूँ जिन लोगों को और कोई काम ही नहीं है। तुम इतने बेले हो, ठीक कह रहे हैं सरदार जी कि तुसी इन्ने बेले हो कि बस ताक झांक में ही काम, और कोई काम ही नहीं है तुम्हें। सुनो ध्यान से। किसान आंदोलन हुआ, मैंने किसानों की सपोर्ट में बयानबाजी की और खड़े रहे डट के। तब कुछ हिंदुओं ने कहा मुझे खालिस्तानी है, विरोध किया, डटकर गालियां उफ तक नहीं की, क्योंकि विरोध उनका होता है जिनमें कुछ दम होता है। कमजोर व्यक्ति का कोई विरोध नहीं करता, ये सोचकर चुप हो गया। उसके बाद विषय आया कि सब ठीक चलता रहा, कंगना की बात हुई। कंगना की बात पे मैंने कहा कुलविंदर कौर को यूनिफॉर्म का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए था, तो नहीं करना चाहिए था। अगर आप किसान हितैषी थी कुलविंदर जी, तो आप यूनिफॉर्म उतारकर 5 मिनट पहले और उस वर्दी को उतार के फिर कहती कि मैं किसान समर्थक हूं और मेरा दर मैं बदला लूंगी, तो थी बात। तो इसमें मैंने कोई गलत नहीं कहा। और किसी के साथ इस तरह का अपने प्रदेश में आकर बिहेव करना, ये भी मानवता नहीं है। चलो, उस पे कुछ सिखों ने, कुछ किसानों ने, कुछ लोगों ने काफी विरोध किया। करिए, आपकी प्रतिक्रिया है, आपका सोशल हैंडल है, आपका मोबाइल है, बोल सकते हैं आप। पर एहसान फरामोश होना, बात को भूल जाना, इंसान की सोच को भूल जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे लोग कि इतने मतलबी हो गया या इतने स्वार्थी हो? सिर्फ अपने स्वार्थ की बात करो तो ठीक है, ना करो तो तुम अपने असली रूप में आ जाते हो, माँ बहन की गालियां देने में आ जाते हो। तुम्हारी माँ बहन सेम नहीं है, घर में बहन बेटी तुम्हारे भी है। दूसरी बात के बम गिर दिया, के ब्लास्ट कर दिया, क्या कर दिया? कौन से अपराध की श्रेणी में आता है ठीक को ठीक और गलत को गलत कहना? चलो, कुछ लोगों को ठीक लगा कि कंगना, मैंने कभी नहीं कहा कंगना ने ठीक कहा, मैंने कहा कंगना ने जो कहा वो गलत कहा, पर ये भी कुलविंदर का करना गलत है। चलो, तीसरी बात कर लेते हैं। जब सिखों के किसानों के हक में आए तो हिंदुओं ने गाली दी, कंगना के हक में आए तो किसानों ने, सिखों ने विरोध किया। अब सुन लो, ईद थी, ईद मुबारकबाद बोलना कौन से अपराध में आता है भाई? तुम मजार पे चली जा, तू मस्जिद में चली जा, तू कुरान शरीफ पढ़ ले, तू मक्का चली जा, बड़ी बड़ी फोटोएं वायरल कर दी, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं कि जब मैंने कहा कि अधिक आबादी देश में नहीं होनी चाहिए, नसबंदी जैसे बयान दिए, कौन से ने आके ताज बांधा था? मुझे था क्या कोई? जब मैंने कहा कि बढ़ती आबादी देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है, तब कोई बोला? अब तो 100 पद हो रहे। सुनिए, हिंदू महासभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही है ये विरोध करने वाला की बुआ साध्वी देवा ठाकुर, तब नहीं बोले आप? कमलेश तिवारी को लेके उसके इतने बड़े संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, तब नहीं बोले? हिंदू महासभा की 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी लूट के खा गए 5-7 नेता, बाबाओं के रूप में, नेताओं के रूप में, तब नहीं बोले तुम हिंदू हैं? राम मंदिर अयोध्या में जिन्होंने बना दिया,
उन योगी को, उन मोदी को हराने के लिए तुमने वहां का MP हरा दिया, जब नहीं बोले तुम हैं। मुबारकबाद के तरह आग लगी कुंचा बढ़ गया, दिक्कत होगी हैं। कितना विरोध कर लोगे? और क्या हो तुम विरोध करने ने? है पल्ले कुछ? ताज बांध के जा रहे हो, पहले कुछ दे के जा रहे हो। सुनो, फिर हो गया विरोध, मुबारकबाद दे दी, ईद मुबारकबाद दे दी। मोदी जी ने पोस्ट डाली, हटाया नहीं तुमने उसको प्रधानमंत्री पद से। मुख्यमंत्री ने पोस्ट डाली, बोले नहीं तुम। यहां प्रदेश के कई नेताओं ने पोस्ट डाली, बोले नहीं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वहां पे जाके ईद के अपना रोजों के टाइम दे के आए, तब नहीं बोले आप। और बहुत सारे नेता बोलते हैं ईद मुबारक, जब नहीं बोले आप। मैं हिंदू की बात करूं तो कुछ मुसलमान पता नहीं किस किस तबिया करा दे। मुसलमान की बात करूं तो हिंदुओं ने कह दिया ले तो सेकुलर होगी। सिखों की जब बात करी तो बोला जी तो खालिस्तानी होगी। थारा जमीर बच रहा है कि मर गया? और सुनिए ध्यान से, जे 5, 7, 10 गाली देने वाले, उल्टा लिखने वाले। अब जब मैं पाखंड के खिलाफ बोलती थी तो मैं बहुत अच्छी थी। मैंने पाखंड के विरोध में दोबारा वीडियो डाली तो तुम उसको मांगने वाले को सही बताने लगे हैं, बाड़ी लाने वालों को सही बताने लगे। किस कारण? मेरे विरोध के कारण। अरे डूब के मर जो, पानी पांदा हो कहीं, शर्म कर लो जरा, तेरी इंसानियत जिंदा हो कहीं हैं। नपुंसक हो रहे हैं कुछ लोग। अब सड़क पे दौड़ते हुए वीडियो डाल दी तो उसमें भी अश्लील भाषा का प्रयोग करोगे। फलाने का पाछा दिख गया, फलाने के फलाना दिख गया। तेरी बेबे का को नहीं दिखदा? तेरी बहन कहां से होती है पता है? घर में तो देख ले कदे कोई पड़ोसी आंदे हो। औकात में रह के बात करनी चाहिए, और उस आदमी से करनी चाहिए जो सुन ले। उस आदमी से नहीं करनी चाहिए जो नहीं सुनता हो। अब सुन लो, कहीं खालिस्तानी का दिक्कत हो रही। हाँ, मैंने 2 से 3 भविष्यवाणी की थी। डेली पोस्ट पंजाबी ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था कि साध्वी देवा ठाकुर जी मेरे ख्याल 1 साल पहले जब अमृतपाल अंदर गए कि क्या होना है। मैं जी सरकारें इस टाइप का है, ये अंदर जाएंगे और ये चीजें होंगी। हुई। उसके बाद चुनाव हुआ, क्या होगा जी? मैंने क्या ये सप्त नहीं लेने देंगे और इनकी NS से बढ़ा देंगे और इनको सप्त भी नहीं ले पाएंगे। वही हुआ। अब फिर दिक्कत होगी। अरे तुम कहीं कोई स्टैंड भी ले लो, कहीं सुनना भी स्वीकार कर लो, सोचना भी स्वीकार कर लो। बिना कहे, बिना समझे, बिना बोले शुरू हो गए। एक ने गाली लिख दी, दूसरे ने भी लिख दी, और जब पलट के गाली दे दी फिर किसके जाओगे? हैं? जो अच्छा किया, अच्छा बोला, ठीक किया, ठीक साथ दिया, औकात याद नहीं रहती। और सुनो, तुम इतना करने वाले हो ना, तुम इतने ही बड़े धुरेंद्र हो जो कुछ हिंदू के नाम पे नुगा हम हिंदू है, हम हिंदू है। जिता लेते अयोध्या है, पूरी यूपी में सारी सीटें ले आते। कभी तुम किसी महापुरुष के नाम पे रोने पीटने लग जाते हो, कभी जातियों के नाम पे रोने पीटने लग जाते हो। हाय उसने लिपस्टिक लगा ली, उसने कड़ा पहन लिया, उसने कंगन पहन लिया, उसकी ड्रेस यही है। तुम अपनी अस्तेसी करा लो, तुम भी कर लो कुछ। और साधु भी ऐसी नहीं होती, तेरी बेबे जैसी होती है। जो लिखते हैं ना उनके लिए ये बात। साध्वी का परिभाषा ये नहीं है। तेरी माँ को बना के देख साध्वी, पता लग जाएगा कि परिभाषा है। गुर्दा है मेरा तो इधर, मैं लड़ रही हूँ। जिस दिन तुम्हारे घर वालों को कोई एक गाली दे देंगी ना, 3 दिन रोटी नहीं खाने के। फोटो वायरल कर दे। और सुनो, जो कमेंट्स करते हैं इनकी डिटेल होती है हमारे पास, इनके परिवार की फोटो भी आती है, जो डाल दी एक दिन। बर्दाश्त नहीं होने की। मानवता करना सीख लो। कट्टरता में, फालतू बकवास में, फालतू उल्टा सीधा लिखने वाला की ना, मैंने पता है कब चाय नहीं पिला सकते घर जाए पीछे। केवल भगवा पटका बांध के और 5 ग्राम यू सिंदूर लगा के और बाल्टी में देवी रख के मांगने से हिंदुत्व नहीं बढ़ता। कई बाबे जोन से अपने आप ने कहना हम बाबे हैं, हम संत हैं, वे बलात्कार के केस में हैं। जोन से यूं के हम हिंदू रक्षक हैं, वो बहनजी बहनजी करके लड़कियां ने छेड़े। जोन से यूं के हम धर्म रक्षक हैं, हम फलाने हैं, डिकड़े हैं, उनके कई अपराध पता है हमने, जितने के ब्रह्मचारी हैं। इसलिए फालतू बकवास और फालतू बात मेरे तो कम से कम देख कर करा करो और सोच कर करा करो। समझ गए बात ने? एक 2 खालिस्तानी कल के
खालिस्तान के खिलाफ आपने बोल दिया, भाई न्यू करो, खालिस्तान ले लो, जे मिलदा हो कड़ी। क्यों इंतजार कर रहे हो? और मेरे रोकने तक रुक जाएगा? या मैं प्रॉपर्टी के कागज लिए बैठी हूं थारे पंजाब के? ले लो भाई, मिलता हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे का कोई दिक्कत नहीं, ले लो आप, मिलता हो। बोला मार देंगे तानू, मार देंगे तानू, अरे मार दो भाई, मारने की तारी बुआ डर है, मार दो। अच्छा है 5-7 हिंदुआ के बेचान पड़ जाएगी, 5-7 मुसलमाना का पड़ जाएगी, 5-4 सरदारा का पड़ जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ होने का नहीं। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं तब तक बोलूंगी, जो खूबसूरती है उसके ऊपर बोलूंगी, जो बात है उसके ऊपर बोलूंगी, आप इसको रोक नहीं सकते। अच्छा एक और बात है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझदार वर्ग है, जो समझता है फीलिंग को, जो आवाज को समझता है, वो सम्मान करता है। जिनको यही नहीं पता कि तेरी बहन देखने लग रही है इस लाइव में और तू दूसरे की बहन ने गाली लिख रहा है, डूब के मर जाओ फिर। 5-7 पहले भी समारे थे हमने, और 5-7 अब फिर समरण वाले हैं। जूता परेड मांगे कई लोग, चैन नहीं आंदी जब तक अपनी बुआ पे सही नहीं सुन दे ना माँ बहन की, जब तक स्वाद नहीं आंदा। मैंने 5-7 साल पहले एक बार गाली दी थी, वायरल होती फिरी थी, और दोबारा अब का कोई फंस गया ना तो रिन्यू कर दूंगी लाइसेंस की तरह। समझ में नहीं आने का है? हम जिस विषय में बोले हैं ना बाबूजी, जमा खुल के बोले हैं, और जो काम करे ना वो भी डट के करे। कैया की तरह न्यू को नहीं, छोटी सी बात पे 751 का पर्चा होंदे बात जे अपनी बुआ याद आ जाए, उनमें तो को नहीं, मैं डट के लड़ा करूं, डट के बोला करूं। और रही अब बात, सिखों का सम्मान करती थी मैं और करती हूं। कुछ लोग अपनी औकात में रहे, फालतू बकवास करोगे उल्टा सुनोगे। तीसरी बात, दिया को नहीं खाती मैं किसी का, ना कोई इतनी बड़ी फंडिंग ले रखी, ना कोई इतना बड़ा ताज बांध रखा जिसके आसान में मैं दब जूं। तीसरी बात, गलत बोलोगे, गलत सुनोगे और उससे भी बढ़िया सुनोगे। सुन गया? चौथी बात भाई, अपराध कर रखा है कोई, गुनाह कर रखा है कोई पाप कर रखा है, तुम गलत बोलोगे। क्यों बोलोगे? थारा माँ को नहीं, बहन को नहीं, बुआ को नहीं, पत्नी को नहीं, उसके बारे में बोल के दिखाओ। अगर आईडी निकाल कर, आपके परिवार की फोटो निकाल कर उस पर उल्टा सीधा लिख कर डायल कर दिया, फिर किसके जाओगे? आज मेरा एक इंटरव्यू है शाम को, फिर बात करेंगे। आपने खालिस्तान चाहिए आप खालिस्तान ले लो, आपने अफगानिस्तान चाहिए आप अफगानिस्तान ले लो। और कुछ हिंदुआ ने पाखंड में मजा आ रहा, कहीं में देवी आ रही, कहीं में देवता आ रहा, कहीं कादसी के पानी में डबो डबो का पिलाओ। और मैं छबील के बारे में बोला है ना, ये नहीं बोला छबील गलत है, ये बोला ट्रैफिक जहां आती जाती हो, रोड पे हो, वहां मत करो। पुण्य दान करना, लंगर लगाना बहुत बढ़िया बात है, उसको ही गलत ले लिया। अरे भैया दिमाग ठीक है, गर्मी में सुनने की शक्ति ठीक रखो कि थारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है। और जब दृष्टिकोण बदला, सही पोस्ट पे भी गलत कमेंट्स करना, गुरुओं की पोस्ट पे भी गलत कमेंट्स करना, तेरी पौधी तेरी भैन दी, इससे आगे भी आवे कुछ थारा को नहीं खाली पड़े। तुम माँ बहन करोगे, अगला फूल देवेगा, अगला भी माँ बहन देवेगा। समझ गए बात ने? और भैया मेरे कहने तो थोड़ी प्रॉपर्टी नाम होगी खालिस्तान की, तुम्हारी सरकार, तुम्हारा सिस्टम, तुम्हारा पंजाब ले लो भैया, मैं कौन सा मना करूं? ये कहते हैं हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, आधा उत्तर प्रदेश है, ये हमारा देश है भैया, ले लो। अगर मिलता हो तो कहीं ले लो, और थार पे पैसे बहुत है भाई, कनाडा अमेरिका तक बड़ी मोटी मोटी चीजें होती हैं, ले लो आप लोग। मेरे तक क्यों दिक्कत मान रहे हो? हाँ इतना जरूर है, तुम्हारी हरकत से मन को ठेस पहुंची है, तुम्हारी हरकत से धर्म से विमुख हुए हैं, तुम्हारी हरकतों की वजह से धर्म की पोस्टें डालना बंद कर दिया, तुम्हारी हरकतों की वजह से, इस नीचता की वजह से 2 रोटी खिला के ताना देने की जो बात आदत, इससे मन दुखी हुआ। जो लोग क्या करते हैं ना, साध्वी जी किसकी बात कर रहे हो, किन की बात कर रहे हो, ये आप ही के दुश्मन बन जाएंगे, आप ही को गलत कहेंगे, कोई बात आगे आ गई, इनको कुछ बुरा लग गया तो आप ही के पीछे पड़ जाएंगे। वो साबित कर दिया तुम लोगों ने, हैं? अरे किसी को तो छोड़ दो जो तुम्हारी गवाही दे सके, किसी को तो छोड़ दो जो तुम्हारी बात कर सके, किसी को छोड़ दो जो समाज में सनातन के साथ साथ मानवता की बात कर सके। शर्म ही नहीं रह रही, है ही नहीं।
कदे तलवार काट का आ जाए, कदे कोई कुछ और काट का आ जाए, मैं बोल दूंगी फिर तकलीफ हो जाएगी। अरे भाई तुम कुछ काट लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम यार बकवास नहीं, धमकियां मत दिया करो। मैं ठीक ठाक गुजारा कर रही हूँ, ठीक ठाक रह रही हूँ। कई दिनों से फोन पे गाली गलोच फलाना ढिकड़ा, ये सारी चीज हमें भी आती हैं। हम क्या आंख बनावे, हम भी 20 साल तक ये काम करें। और जे भाई थारी बुआ इतना डरदी, इतना परेशान होती, तो हिंदुओं में पैदा होके सिखों की बात की। कंगना के मामले में कंगना गलत थी, मैंने कभी नहीं कहा सही है, पर कंगना के साथ इस तरह का बिहेव होना गलत है। उसके बाद बारे बोली, आज भी बोलती हूँ, अपने बयान से नहीं मुकरती, वो गलत है। अब ईद मुबारकबाद दे दी तो आधे हिंदुआ ने मुसलमान बना दिए। अरे कुछ तो शर्म कर लो थोड़ी बहुती। ना तो दया पे निर्भर हूं, ना दान पर निर्भर हूं। जब वक्त बदलेगा तेरी राय बदल जाएगी। ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं अपना काम कर रही हूँ और ठीक कर रही हूँ और बहुत बढ़िया कर रही हूँ। और भाई तुम मतलब मेरे से इस तरह शिकायत करो मैं भाजपा की, हाँ बोला सीएम आ गया देवाजी धाम, फिर क्या गुनाह हो गया? कल मंत्री जी भी आ रहे थे, क्या गुनाह हो? तुम्हारे पास नहीं आता कोई, तुम्हारे मठ मंदिर गुरुद्वारे नहीं आता कोई, तुम्हारे संपर्क नहीं किसी से है। पोस्टें तो बहुत लोगों ने डाली, तो कम से कम ठीक को ठीक गलत को गलत कहना स्वीकार करें। और हाँ, ना तो किसी में देवी आती, ना किसी में शनि आता। मैं क्या पहले भी विरोध करती थी इन पाखंडियों का, ये चौंकी लगा के पूछा देने वाला का, बकवास करने वाला का, राज भी करती हूँ। हाँ, भगवान है, ईश्वर है, यज्ञ करो, पूजा पाठ करो, भंडारे लगाओ, पुण्य करो, साधना करो, मंत्र जाप करो, अनुष्ठान करो, पर कम से कम पाखंड मत करो कि तुम में देवी आ रही, तुम में काली आ रही, इतनी बड़ी जीभ निकाल ली, 2 सिगरेट ला ली, बाबा आ रहा, ये कुछ नहीं होता। अब शनि वाली मैंने एक वीडियो डाली, वो मांग रहा था, पहले तो उस पर मैं गाड़ देना चाहूं, बहन चौध कई लोग ने कहते बहुत बढ़िया, फलाना बढ़िया, ढिकड़ा बढ़िया, ये बढ़िया। की गलत हो गया कि अच्छा मांग रहा है बेचारा बच्चा, अपना नाम छोड़ दो है भला ठीक हो गया, मांग रहा है, की गलत हो गया, की गलत हो गया। मतलब हम अपनी बात भी ना करें, तुमसे पूछ के करें भी ठीक क्या है, पाखंड क्या है, गलत क्या है, तुम एडवोकेट लग रहे हो के। और जे तुम इतने बड़ा सलाहकार हो, बिरा ने कहा विस्तार हो जाता सिस्टम का, और इतने ही मतलब हम पावरफुल आदमी हो तो देश में मतलब उठने वाली सारी आवाजें बंद कर देंगे हम तो। अरे टिक्के खा लो ना, जजी सा नहीं लग रहा हो, देखी जाओगे जो कुछ होगा फिर। इसलिए पहले किसी को हम छेड़ते नहीं, और पीछे बकवास करने वाला न छोड़ने की भी हिम्मत को नहीं, इतना खून ठंडा को नहीं हो रहा। गर्व है इस बात पे कि ठीक खून में, ठीक जाति में, ठीक धर्म में जन्म लिया हुआ। 10-12 मैसेज कर रहे कौन था? सानू जवाब दो, तुसी अमृतपाल दे खिलाफ क्यों बोलते? भाई तेरे अमृतपाल ने गोद ले ले, तेरे अमृतपाल का प्रॉपर्टी नाम करा दे, तेरे अमृतपाल तय तो चाहे दूसरा ब्याह करा दे, मैंने कोई लेना देना नहीं। और जितने खालिस्तान अमृतपाल ने मिलता हो वो दे ले, लेकिन पहले उन्हें बाहर कटवा ले टाइम तक। अरे एक वो बेचारा बाजे के आड़ा, वो बिनाई में इसी तीसी फिर गई उसकी, एक उन्हें कटवा ले। भाई उरे ना पंगे लिया कर, 20-30 मैसेज तो ए कर देंगे, साढ़े तो ऐ कर देगा, ओ कर देगा, फलाना कर देगा। जब तेरी मतलब सारा दिन लड़के बोलती हूँ और धर्म के बारे में बात करती हूँ, जब तो नहीं आया तू 2-4 करोड़ रुपए देने है, तेल के पैसे भी नहीं देना आया, कभी 5 रुपए भी नहीं भेजे, मन तो नहीं बेरा कौन सी फंडिंग होया कराया, वो मरा मुंह उठा के बात फालतू। तो कम बोंग क्या करो, सुनने की कैपेसिटी को नहीं। अरे तेरी माँ की, तेरी बहन की, तेरे आगे प्लास्टिक क्या है, सिस्टम सबका बराबर ही है। औकात में रह के बात करा करो ना, सुना को नहीं करती मैं बिल्कुल भी। हाँ जी मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, आपको भी नमस्कार। अच्छे लगे विचार